नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1 फरवरी से होने वाली तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए 25 जनवरी तक इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। हाजिरी के लिए तलबा पर दबाव न डालें, वजीर तालीम का जायजा इजलास। हिंदुस्तान कोरोना वायरस टीके की फराहमी में दुनिया भर में मुकाम बना चुका है। टीके को लेकर अवामी खदशात दूर करने ओहदेदारों को हिदायत। कलेक्टर दफ्तर में वज़रा का इजलास। शहर में हेल्थ वर्कर्स की टीका अंदाजी जारी। बीजेपी ने तेलंगाना में पागल कुत्तों को छोड़ दिया है। माफिया पार्टी बन चुकी। टीआरएस कायदीन की शदीद बरहमी। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 206 नए केसेस, 2 अमवात की तस्दीक। और नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में लारी ने दी स्कूटर सवार को टक्कर, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तमाम तालीमी इदारों को 25 जनवरी तक स्कूल की कुशादगी के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल करने और इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी के सिलसिले में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने वज़रा के हमरा आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। वजीर तालीम ने बताया कि स्कूल्स में सफाई के इंतजामात, बरकी और पानी के मसले को यकीनी बनाया जाए, यानी कि इस तरह का बरकी और पानी का मसला नहीं होना चाहिए और सफाई के खास इंतजाम किए जाएं। क्लासेस में तलबा के दरमियान 6 फीट का फासला रखा जाए। खानगी स्कूल्स की निगरानी रखने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। मिड डे मील्स के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी गई। हॉस्टल्स में भी मुमकिना इंतजाम किए जाएं। टीचर्स को कोविड कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। तलबा में कुतुब और ड्रेस की तकसीम 25 जनवरी से पहले मुकम्मल की जाए। वजीर तालीम ने कहा कि 9वीं के बाद से जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए तालीम का आगाज होने जा रहा है। तलबा घरों से ही मास्क लगा कर आए। टीचर्स को हिदायत दी गई है कि क्लासरूम्स में भी बच्चों पर नजर रखें। वजीर तालीम ने स्कूल इंतजामिया को ताकीद की कि हाजिरी के लिए तलबा पर दबाव न डाला जाए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोरोना वायरस टीके की फराहमी में हिंदुस्तान आलमी सतह पर अपना मुकाम बना चुका है। हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में रियासत में जारी कोविड टीका अंदाजी पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर ने कहा कि वैक्सीन पर किसी भी तरह के शुबहात की गुंजाइश नहीं। अवाम को इस टीके के सिलसिले में मुकम्मल मालूमात फराहम करनी चाहिए। रियासत में 16 जनवरी से टीका अंदाजी का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में तमाम इक़दाम किए गए। हैदराबाद में चूंकि आबादी ज्यादा है, इसलिए यहां पर टीका लेने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि अवाम से टीके को लेकर जो खदशात हैं उसे दूर करने के लिए यौमिया टीका अंदाजी से मुताल्लिक अवाम तक इत्तला पहुंचाने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के मौके पर हेल्थ वर्कर्स, सफाई मुलाजमीन, रेवेन्यू और पुलिस मुलाजमीन की खिदमत काबिल फख्र हैं। आज उन्हीं मुलाजमीन को पहले टीके दिए जा रहे हैं।
हैदराबाद की कलेक्टर श्वेता मोहंती ने बताया कि शहर में टीका अंदाजी के लिए अमले को खुसूसी तरबियत दी जा रही है। इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इजलास में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर बल्दियाल लोकेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स में टीका अंदाजी मुहिम जारी है। पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल के आरएमओ डॉक्टर सीपी जैन ने बताया कि पीर से पेटला बुरुज हॉस्पिटल में कोविड टीका अंदाजी मुहिम शुरू हुई है। 24 डॉक्टर्स, 11 सिस्टर्स के अलावा दूसरे अमले ने टीके लिए। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई मुज़िर असर देखा नहीं गया है। टीका अंदाजी के बाद आधे घंटे तक टीका दहिंदगान को निगहदाश्त में रखा जा रहा है। उधर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में भी 42 मुलाजमीन को टीके दिए गए, जिनमें डॉक्टर, नर्सेस और सफाई का अमला शामिल था। जिन अफराद को टीके दिए जा रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है और उन्हें जरूरी हिदायत भी दी गई हैं। मरकजी बजट के सिलसिले में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पीर को रियासतों के वज़रा खजाना के साथ वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने भी MCH-RD से इजलास में शिरकत की। वजीर फाइनेंस ने मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए तजावीज पेश की। वजीर फाइनेंस के हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस रामाकृष्ण राव, हुकूमत के माशी मुशीर GK रेड्डी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। मुल्क भर में मनाए जा रहे रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से T20 इम्तिहान ऐप का वजीर दाखिला महमूद अली ने आगाज किया। इस मौके पर अपने खिताब में महमूद अली ने कहा कि एक माह के दौरान ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक शऊर बेदार करना खुशाइन है। वजीर आला KCR महकमे पुलिस को मजीद फाल बनाने के लिए कोशा है। मुल्क भर में हैदराबाद पुलिस को नुमाया मुकाम हासिल है। वजीर दाखिला ने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवामी शऊर बेदारी के लिए प्रोग्राम की सिताइश की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और ट्रैफिक एडिशनल CP अनिल कुमार भी मौजूद थे। टीआरएस के अरकान असेंबली ने बीजेपी को माफिया पार्टी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जी किशोर, साइदी रेड्डी, रुकन कौंसल शंभीपुर राजू ने कहा कि बीजेपी के 172 अरकान पार्लियामेंट और 26 मरकजी वज़रा पर मुख्तलिफ इल्जामात दर्ज हैं। उन्होंने सवाल किया कि हम माफिया हैं या बीजेपी माफिया पार्टी। अवाम के जज्बात से खेलने वाली पार्टी का नाम बीजेपी है। अमित शाह एक केस के सिलसिले में शहर बदर हो चुके हैं और वो दिल्ली में भी छुपे रहे। टीआरएस कायदीन ने कहा कि क्या बंडी संजय रियासत की तरक्की के मामले पर बहस के लिए तैयार हैं। बंडी संजय की कहानी कुछ देर में खत्म हो जाएगी। बंडी संजय हकीकी हिंदू हैं तो उनका DNA टेस्ट करवाना चाहिए। टीआरएस सरकार ने यह भी कहा कि किशन रेड्डी वो शख्सियत है जिन्होंने इस्तीफा दिए बगैर तेलंगाना तहरीक से फरारी इख्तियार की थी। टीआरएस के अरकान मुकर्ररा ने कहा कि नागार्जुना असेंबली के जिमनी इंतखाब में 200% टीआरएस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी राम मंदिर के साथ आज सियासत कर रही है। बीजेपी ने तेलंगाना में पागल कुत्तों को छोड़ दिया है। तेलंगाना का मतलब KCR और KCR का मतलब तेलंगाना है। टीआरएस कायदी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी मौरूसी सियासत पर अमल नहीं करती? क्या वजीर आला और सीनियर कायदीन के बच्चे ही रुकने पार्लियामेंट बन सकते हैं? बीजेपी मुख्तलिफ रियासतों में जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमतों का तख्ता उलटने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार है। रियासती वजीर बराअफ़ज़ाइशी मवेशियात श्रीनिवास यादव ने विजय डेयरी के तहत किसानों के 28 करोड़ रुपए के बकाया जारी करने का मरकज से मुतालबा किया। रियासती वजीर ने इस सिलसिले में मासक टैंक में वाक़े अपने दफ्तर पर ओहदेदारों के साथ इजलास भी मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने हुक्काम को गोश्त की कीमतों पर इजाफे पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मसलखानों के इंतजामिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। रियासती वजीर ने बताया कि पहले मरहले के तहत DD जमा कराने पर 28,000 अफराद को बकरियां तकसीम की गईं। जियो 52 के तहत बकरियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से विजय डेयरी के मुनाफे में इजाफा हुआ।
2017 में रियासत में जहां 32 विजय डेयरी पैदावार मराकज थे, अब इनकी तादाद 361 तक पहुंच गई है। उनका यह भी कहना था कि बास प्राइवेट डेयरीज को भी विजय डेयरी दूध फराहम कर रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव मंगल के दिन कालेश्वरम का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक मंगल को सुबह 10 बजे वजीर आला के चंद्रशेखर राव बजरिए हेलीकॉप्टर मेडिगड्डा बैरेज के लिए रवाना होंगे। वजीर आला कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुकामी ओहदेदारों से भी तबादला ख्याल करेंगे। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 206 नए केसेस दर्ज किए गए। पीर की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक तोमवात की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमलामवात 1579 हो चुकी हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,91,872 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,86,244 बताई गई। पीर की सुबह 346 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,049 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 45, करीमनगर 17, मलकाजगिरी 11, रंगारेड्डी 16, पेद्दापल्ली 4, सिद्दीपेट 2, वरंगल अर्बन 9, वरंगल रूरल 2, भोंगिरी 4, संगारेड्डी 8, नलगुंडा 8, महबूबनगर 2, खम्मम 6, जगतियाल 8, मंचिरियाल 9, निजामाबाद 4, कामारेड्डी 1, जंगांव 5, निर्मल 5, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 3 और नागर कर्नूल में 0 केस दर्ज हुआ है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। MS डिग्री कॉलेज आसिफ नगर के तलबा को हॉल टिकट जारी न करने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने मीडिया को बताया कि कॉलेज इंतजामिया 19 जनवरी से मुनक्किद होने वाले दाखिली इम्तिहानात की आड़ में तलबा को डिग्री साल अव्वल और साल दुवम की मुकम्मल फीस अदा करने के लिए इसरार कर रहा है। तलबा ने बताया कि कोविड-19 की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से साल अव्वल की मुकम्मल फीस अदा की है। कॉलेज इंतजामिया ने कोविड वबा की वजह से उन्हें कोई रियायत नहीं दी। अब जबकि कॉलेज इंतजामिया साल दुवम की फीस भी अदा करने के लिए इसरार कर रहा है, जबकि तलबा के सरपरस्तों की माली हालत ठीक नहीं है। दाखिली इम्तिहानात साल अव्वल के मुनक्किद हो रहे हैं। तलबा और औलिया तलबा की बहस व तकरार के बाद कॉलेज इंतजामिया ने चंद तलबा के हॉल टिकट जारी किए। MS कॉलेज की यह हालत है कि कॉलेज के चेयरमैन कॉलेज नहीं आते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। वो तलबा और उनके सरपरस्तों से गैर महज़िब और गैर जरूरी बातें करके न सिर्फ अपना वक़ार मुतासिर कर रही हैं, बल्कि इससे तालीमी इदारे MS कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है। मुल्क में मुख्तलिफ शोबेजात में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात होने वाले हैं। CISF की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 690 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। कोई भी डिग्री रखने वाला उम्मीदवार दरखास्त दाखिल कर सकता है। इन जायदादों के लिए 12 फरवरी दरखास्त के अदखाल की आखिरी तारीख है। इंडियन एयरफोर्स में मुख्तलिफ जायदादें मखलूआ हैं। 12वीं जमात या डिप्लोमा रखने वाले 7 फरवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि 6500 जायदादें मखलूआ हैं। कोई भी डिग्री रखने वाले 31 जनवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 368 जायदादें मखलूआ हैं। कोई भी डिग्री रखने वाले 29 जनवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। IFS में 70 जायदादें मखलूआ हैं। डिग्री रखने वाले 6 फरवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। CSII CDIR में 57 जायदादें मखलूआ हैं। डिप्लोमा डिग्री BE और BTech के उम्मीदवार 22 फरवरी तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। NHPC में भी 51 जायदादें मखलूआ हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी, IBPS, BARC, DRDO, UPSC, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, VMMC में भी जायदादें मखलूआ हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं।
मजीद तफसीलात के लिए हफ्तेवार एम्प्लॉयमेंट न्यूज का मुताला किया जा सकता है। हल्का असेंबली कारवान में वक्फ प्रॉपर्टीज की निशानदही के लिए 27 जनवरी को महकमा रेवेन्यू, एंडोमेंट, वक्फ बोर्ड की तरफ से मुश्तरका सर्वे किया जाएगा। इस काम में पुलिस और महकमे आसार कदीमा का ताउन होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मजलिस के अरकान असेंबली कौसर महिउद्दीन, सैयद अहमद पाशा खादरी और मुतल्लिका महकमे जात के अहदेदारों के साथ हल्के के मुख्तलिफ औकाफी अराजियात का मुआयना किया। रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बताया कि वक्फ बोर्ड के सदर नशीन को इन औकाफी अराजियात का मुआयना करवाया गया, जहां मुबैना तौर पर नाजायज कब्जे किए गए। चंद मकामात पर आसार कदीमा, रेवेन्यू और एंडोमेंट ने भी अपने दावे पेश किए, इसलिए यह तय किया गया कि मुश्तरका सर्वे किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के की मौकूफा अराजियात व इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। लंगर हाउस, बापूघाट, टोली मस्जिद, कुलसुमपुरा और दीगर इलाकों का मुआयना किया गया। इन मकामात पर नाजायज कब्जे किए जा चुके हैं। मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, जो कुलसुमपुरा बड़ी मस्जिद की कमेटी के सदर हैं, उन्होंने भी इस इलाके की मौकूफा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दिलाई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असेंबली के ताउन से वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए 27 जनवरी को मुश्तरका सर्वे किया जाएगा। पीर के दिन महीने के मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब के साथ, उनके तमाम स्टाफ के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लंगर हाउस सलाहुद्दीन साहब की दरगाह का तफसीली दौरा किया गया और उसके बाद वहाँ के मकामी जो तौली है और उसके बाद बाबूघाट के पास 3 सर्वे नंबर कर वहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ब्लू शीट मार दिया गया, वो भी तफसीलात बताया गया। टोली मस्जिद का भी तफसीली दौरा किया गया और टोली मस्जिद के ताल्लुक से तफसीलात बताए गए। कुलसुमपुरा जामे मस्जिद का भी दौरा किया गया, यहाँ पर भी मस्जिद के तहत जो भी मलगियाँ थे और दीगर ज़मीन थी उसके ऊपर भी नाजायज़ कब्जे के ताल्लुक से बताया गया। और मस्जिद कमेटी के सदर जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब एमएलए याकुतपुरा साहब भी यहाँ के सदर है, उन्होंने भी बताया कि चेयरमैन साहब को मस्जिद का प्लान वगैरह तफसीलात बताए। और मैं समझता हूँ ये भी 29 तारीख के दिन मैं समझता हूँ इस मस्जिद का भी तफसीली जॉइंट सर्वे किया जाएगा। 27 तारीख को जॉइंट सर्वे रहेगा। रेवेन्यू ऑफिसर और एंडोमेंट और हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वेयर वगैरह सब इसको सर्वे करके हमारी जो जगह है बराबर हम हासिल करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। फिलौखत खुश हो जाने का रहता, टेम्पररी कब्जे करके हम कब्जा मतलब डुप्लीकेट भी डॉक्यूमेंट बना लिया। अभी तक हम लोग 100 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई भी डुप्लीकेट पेपर बना के रजिस्ट्रेशन भी करे तो हम क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे और हम लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं। पुलिस की गाड़ी का सायरन उमूमन अमन और कानून की बरकरारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खानगी गाड़ियों में इस तरह के सायरन का इस्तेमाल शुबहात पैदा करता है। पीर को हज हाउस में टीआरएस पार्टी के एक लीडर की गाड़ी में पुलिस का सायरन बजाया गया। हज हाउस में आम अफराद की गाड़ियां और स्कूटर्स बाहर खड़ी की जा रही हैं, लेकिन जब गाड़ी पुलिस का सायरन बजाते हुए पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड सलाम मारते हुए चौकस हो गया और फौरी गेट खोल दी गई, जैसा कि यह समझा गया कि पुलिस का कोई आला ओहदेदार या मरकजी वजीर आए हों, लेकिन यह तो टीआरएस का एक आम लीडर था। शहर में कई मुकामात पर बाज ऐसे अफराद ऐसे ही सायरन इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। बिलखुसूस ट्रैफिक में फंसे होने पर भी ऐसे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, जबकि खानगी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। सड़क पर इस तरह के सायरन बजाए जाने से आवाम में बेचैनी पाई जाती है। सड़क पर अफरा तफरी भी देखी जाती है। आखिर पुलिस क्यों इस तरह के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती? अगर ऐसी बेकायदियां और लापरवाह होती रहेंगी तो हर कोई गाड़ी में ऐसे ही सायरन लगाने लगेंगे और फिर सड़क पूरी पुलिस के सायरनों से गूंजती नजर आएगी। पुलिस को चाहिए कि इस तरह के गैर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। टीआरएस पार्टी को भी इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग सियासी पार्टी की नीम प्लेट लगाकर पुलिस का सायरन रखते हैं, क्या पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है या फिर पार्टी उन्हें इसकी इजाजत देती है?
संगारेड्डी में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से हादसों की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी बाइक रैली का एहतमाम किया गया। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में ट्रैफिक पुलिस, महकमे ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरे सरकारी महकमे जात के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि गाड़ियां चलाने वाले तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद गाड़ी चलाएं, जिसकी वजह से न गाड़ी चलाने वालों को बल्कि दूसरों की कीमती जान भी बच सकती है। इस मौके पर जिले संगारेड्डी के एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी ने खिताब किया। प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रोड ट्रांसपोर्ट शिवलिंगम, डीएसपी संगारेड्डी बालाजी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार मुजाहरा किया है और फतेह का झंडा गाड़ दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शाम 7 बजे तक मिली इत्तलात के मुताबिक मजलिस को 65 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हो चुकी थी। वोटों की गिनती अभी भी जारी है। औरंगाबाद के ताल्लुक से बताया गया है कि 24, पटन तालुके से 5, गंगापुर तालुके से 9 और दीजापुर तालुके से 6, उसके साथ साथ दूसरे मुकामात से भी मजलिस के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के सरगर्म कारकुन व साबिक रुकन बल्दिया राजेंद्र यादव को तेलंगाना रियासत के लिए मजलिस का तर्जुमान मुकर्रर किया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादी ने राजेंद्र यादव को सदर मजलिस का मकतूब हवाले किया। तेलंगाना रंगारेड्डी जिले के नारसंगी पुलिस स्टेशन हदूद में लारी ने स्कूटर सवार को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक अप्पा जंक्शन के पास एक्टिवा पर जा रहे मोइनाबाद कुतुबुद्दीन गुड़े के साकिन संपत कुमार को लारी ने टक्कर दे दी। बरसर मौका संपत की मौत हुई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में नाबालिग लड़की लापता बताई गई है। लड़की के लापता होने के 5 दिन के बाद भी पुलिस किसी भी तरह की पेशरफ से कासिर है। लापता लड़की की मां मुसलसल कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस वहां पर हीले बहानों से काम कर रही है। हाल ही में आपको याद होगा कि बोयनपल्ली से बैडमिंटन के साबिक खिलाड़ी का और उनके भाइयों का एक साथ अगवा हुआ था। चंद घंटों में ये लोग बाहिफाजत वापिस आ गए, लेकिन पुलिस की पूरी तवज्जो अभी भी उसी केस पर मरकूज है। कमिश्नर पुलिस भी इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर रहे हैं। मीडिया को बार बार केस के बारे में बताया जा रहा है। चूंकि बोयनपल्ली का मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस शायद ज्यादा तवज्जो उस पर दे रही है। जबकि एक नाबालिग लड़की 5 दिनों से गायब है, उसकी मां पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। लापता लड़की की मां ने बताया कि मोहल्ले का ही एक लड़का उनकी बेटी के लापता होने में मुबैना तौर पर मुलविस है। पुलिस के रवैये पर लड़की की मां ने मायूसी का इजहार किया और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। अंबरपेट डीडी कॉलोनी में एक चौकीदार की लाश उसके कमरे में लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 60 साल रामलू गौड़ की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। 1 फरवरी से होने वाली तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए 25 जनवरी तक इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। हाजिरी के लिए तलबा पर दबाव न डालें। वजीर तालीम का जायजा इजलास। हिंदुस्तान कोरोना वायरस टीके की फराहमी में दुनिया भर में मुकाम बना चुका है। टीके को लेकर अवामी खदशात दूर करने ओहदेदारों को हिदायत। कलेक्टर दफ्तर में वज़रा का इजलास। शहर में हेल्थ वर्कर्स की टीका अंदाजी जारी। बीजेपी ने
तेलंगाना में पागल कुत्तों को छोड़ दिया है, माफिया पार्टी बन चुकी, टीआरएस कायदीन की शदीद बरहमी। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 206 नए केसेस, 2 अमवात की तस्दीक। और नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में लारी ने दी स्कूटर सवार को टक्कर, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।